जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आपके साथ बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है। गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग आपके पास पहुंच रही है, और विशेष इसलिए क्योंकि ये नवरात्रों में रिकॉर्ड किया गया है। संगत जी, तो नवरात्रों में आंटी ने अपने 7 डेज के शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हर रोज़ इस तरह से शुक्राना सत्संग ना भेज के एक सीक्वेंस में शुक्राना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, सच में यदि आपको भी ऐसा हो कभी कि मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए हर रोज के हिसाब से, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप अपने पास रिकॉर्ड करके रखिए डिवाइस और भेज दीजिए 9548842997 पर। संगत जी, बहुत खुशी होती है जब मैं आपके शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और गुरु जी ने अपार कृपा मुझ पर बरसाई है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने मुझको टेलीपैथी के माध्यम से आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने की प्रेरणा दी है। तो संगत जी, मैं पूरी कोशिश और पूरी श्रद्धा के साथ आपके शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जो भी मेरे पास शुक्राना सत्संग आते हैं, पूरी निष्ठा के साथ मैं आपके सत्संग बाकी संगत के साथ साझा करती हूँ। तो संगत जी, यदि आपके भी शुक्राना सत्संग है तो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजिएगा। आप रिटर्न में भी भेज सकते हैं, साफ राइटिंग में। आंटी ने रिटर्न में भेजा है। और उससे पहले मैं आज अपना भी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि आप सबके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ कि गुरुजी किस तरह से टेलीपैथी के माध्यम से बात करते हैं। संगत जी, आज सुबह की ही घटना है कि मैं सुबह उठी, थोड़ा लेट हो गया, और बेटी को जाना था अपने कॉलेज। तो वो कहने लगी कि मेरे को तो लेट हो रहा है। मुझे लगा कि ये तो बिना नाश्ता करे ही चली जाएगी, तो पहले मैंने उसको थोड़ा दूध दिया, चाय वो नहीं पीती है। तो उसके बाद मैंने जो है क्या दिमाग में सोचा कि मैं जल्दबाजी में क्या बनाऊंगी। फटाफट से मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया कि आज मैं ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। इतने में देखा तो बेसन ख़त्म था। चलिए, फटाफट भाग के मैं खुद ही बेसन लेके आ गई क्योंकि ख़त्म हो रखा था। और अचानक से मैं लेके भी आ गई, और अचानक से ही मेरी बेटी ने कहा कि ब्रेड पकौड़ा बना दो, जल्दबाजी में वो ही बन पाएगा। तो मैंने कहा ये तो फास्ट वाली बात तो है, लेकिन मुझे तो पता है कि वो तो ऑयली खाना ज़्यादा पसंद ही नहीं करती है। तो मेरे को तो ये लग रहा था कि इसकी खुशामद करनी पड़ेगी कि तू ब्रेड पकौड़ा ही खा जा। लेकिन फिर भी उसने जो है अपने आप जब सामने से बोला कि आप ब्रेड पकौड़ा बना दो, तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि वाह वाह गुरुजी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। शुक्राना है गुरुजी का। और उसके बाद क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी तो चाय तो मैंने नहीं बनाई। सबसे पहले मेरे को गुरुजी को भोग लगाना था, तो मैंने 2 ब्रेड पकौड़ा बनाकर सबसे पहले गुरुजी को दिए, ताकि वो मेरी बेटी बाद में फिर उसको खा ही लेगी, ये सोचते हुए। और जो दूध बनाया मैंने वो भी गुरुजी को ही दिया। लेकिन आप सबको तो बताइए, गुरुजी तो चाय पसंद करते हैं। खैर, उसके बाद मेरे को तो पूजा पाठ करते हुए थोड़ा लेट हो गया, और तब मैं जब गुरुजी के सामने आई तो अब मेरी बारी थी कि मैं नाश्ता करने के लिए जाऊं। तो अचानक से बार बार मुझे ऐसी टेलीपैथी आ रही है कि तूने चाय नहीं बनाई अभी। तो फिर मैंने चाय बनाई। फिर मैंने कहा गुरुजी, अब आपको चाय के साथ मैं आपको ब्रेड पकौड़ा दोबारा खिला देती हूँ। तो उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा गुरुजी को जब दोबारा खिलाने के लिए अपने दिमाग में थॉट डाला और मैं बनाने लगी, तो अचानक से इतना तेज़ मेरे को दिमाग में थॉट क्या आया, प्याज का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा। ये मैं तो हैरान रह गई कि अब मतलब कि मेरी बेटी तो पसंद ही नहीं करती प्याज का पकौड़ा, वो नहीं खाती, लेकिन हाँ मैं खा लेती हूँ। और ऐसी कोई मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, और दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैंने फटाफट से एक प्याज काटा और फटाफट से गुरुजी के लिए प्याज का पकौड़ा भी बनाया। तो शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, सच में गुरुजी बातें करते हैं और सच में बातें करते हैं। तो मुझे तो यकीन हो रखा है कि गुरुजी की जो इच्छा होती है खाने के लिए किचन में वही बनता है। और किचन में भी मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा के रखा है, ताकि जो भी खाना बने उसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग आती रहे। तो संगत जी, ये मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर किया, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज गुरुजी ने बिल्कुल मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाला। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि मेरी बेटी के लिए मुझे खुशामद करनी पड़ेगी कि खा ले, क्योंकि तो ऑयली खाना जल्दी से खाती नहीं है। तो उसने सामने से ही बोला मुझे। तो शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। तो ये संगत जी, मेरा भी शुक्राना सत्संग मैंने आप सबके साथ साझा किया कि गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से किस तरह से अपनी बात हमसे करते हैं, हमें क्या क्या
मैसेज देते हैं और हमें संदेश देते हैं। और इसी तरह से शुक्राना सत्संग होते हैं। शुक्राना सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपनी कृपा बाकी संगत के ऊपर बरसाते हैं। तो संगत जी, आप शुक्राना सत्संग पूरा सुने। और ये आंटी ने शेयर किया है, जगह तो इन्होंने बताई है, शायद जम्मू है, कहाँ है अभी क्लियर नहीं मुझे पता चला। तो जो भी है आप सबके साथ शेयर हो रहा है। अगर इन्होंने लिखा होगा तो आपके पास उसी हिसाब से ये साझा हो जाएगा कि इनकी जगह कहीं संगत गुप्त रखती है। तो मैं भी फोर्स नहीं करती किसी को भी कि आप, बस मैं सिटी ज़रूर पूछती हूँ कई बार कि मैं सेव कर पाऊँ। बाकी तो गुरुजी की जैसी इच्छा, कोई बता देता है तो भी ठीक है और नहीं बताता तो भी ठीक है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती, है ना। और ये समझ लेती हूँ कि शायद किसी का मन नहीं है बताने का, तो भी कोई बात नहीं। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। और ये आंटी जी ने भेजा है नवरात्रे के 9 सत्संग। इन्होंने 9 सत्संग बोले हैं और मेरे ख्याल से ये 7 सत्संग हैं शायद। 1 2 3 4 5 5 6 6 7, हाँ जी 7 सत्संग हैं संगत जी। लेकिन इन्होंने टाइटल बनाया है अपना नवरात्रे के 9 सत्संग, जैसी गुरु जी की इच्छा। तो पहला सत्संग है इनका। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया महाजन, संगत चुबाड़ी से, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। चुबाड़ी से हैं ये, और चुबाड़ी कहाँ है मुझे इसका नहीं पता। चलिए, इन्होंने बताया है चुबाड़ी से हैं। मुझे इस बात का एग्जैक्ट तो पता नहीं कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा। वैसे तो जो भी गुरुजी की संगत है वह जन्मों जन्मों से गुरुजी से जुड़ी है, मगर यहाँ तक मुझे अपना याद आता है कि शायद गुरुजी से मैं अक्टूबर 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे फेसबुक में गुरुजी के मैसेज दिखाई देने लगे थे, जैसे शुक्राना कर, कल्याण किता, जो तेरे लिए अच्छा नहीं उसे तेरी जिंदगी से निकाल दिया। इस तरह के मैसेज मुझे लगातार शो होने लगे और मैं भी रिप्लाई में शुक्राना गुरुजी लिखने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे सत्संग शेयर होने लगे और मैं उन सत्संग को सुनने लगी। इस तरह मैं गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। बाद में मुझे सत्संग सुनने पर पता लगा कि शुक्राना करना अपना सत्संग को सुनाना कहते हैं। कुछ समय बाद मुझे जैसे सत्संग में शिव जी व गुरु नानक जी की भी महिमा सुनने को मिली कि गुरु जी शिव जी का ही रूप हैं, गुरु नानक भी वही हैं। एक दिन मुझे सपने में एक दूसरे के सामने गुरु नानक जी व शिव जी के दर्शन हुए। जैसे ही मैं सपने से उठी तो मैं हैरान थी और बहुत खुश भी थी। मुझे गुरुजी के संगत में रहकर यह चमत्कार सपने में देखने को मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। यह है मेरा नवरात्र का पहला सत्संग जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। गुरुजी हम सभी का, सुनने वालों का और सुनाने वालों का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये इनका पहला सत्संग था और अब इनका दूसरा सत्संग है। क्षमा करना गुरुजी, संगत जी अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो, क्योंकि मैं इसीलिए कहती हूँ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑडियो ये भेज नहीं पा रही हैं, सेंड नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। और अब मैं इनका सत्संग रीड कर रही हूँ। दूसरा सत्संग है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरे नवरात्रे का दूसरा सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को अपनी ब्लेसिंग दें, कल्याण करें। जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, मुझे तो गुरुजी के मैसेज आने लगे, वो मानो मेरी लाइफ से ही रिलेटेड रहने लगे। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, शुक्राना करी। जब मुझे यह मैसेज आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खुशखबरी मिलने वाली है। 2 दिन बाद अचानक
रात को जैसे ही ऑफिस से आई तो मेरा बेटा मेरे पास किचन में आया और मुझे अपना फ़ोन दिखाने लगा कि मैं अपने वेंटन फार्मासिस्ट के डिप्लोमा में पास हो गया हूँ। और मुझे उसने बताया मैं बहुत खुश हुई और मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे मैसेज दिया था, शुक्राना कि तुझे जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने परेशान रहते हैं, पर गुरुजी ने मुझे उसका अच्छा रिजल्ट देकर उसमें सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था इनका दूसरा सत्संग। अब ये तीसरा सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना नवरात्रे का तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में मैं, मेरे अंकल जी, 2 बेटे और सास ससुर हैं। इसके साथ ही मेरे पास मेरी बेटी जो गुरु महाराज जी ने आज से 13-14 साल पहले जो मेरे छोटे बेटे के जब वो 2 साल का था, वो उसकी केयर टेकर के रूप में भेजी थी। बाद में वो मेरी बेटी पूरी तरह से ही बन गई, क्योंकि उसने हम सबके बीच में इतना प्यार डाला कि मैं बता नहीं सकती। जब वो मेरे पास आई तो वह केवल 11 वर्ष की थी और उसने मेरे दोनों बच्चे माँ से भी अधिक बढ़कर प्यार देकर पाले। इतना प्यार दिया कि मेरे दोनों बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इस साल मेरी बेटी जो कि 24 वर्ष की हो चुकी है, उसके माता पिता ने उसका रिश्ता पहले साल कर दिया था, परंतु उसके माता पिता से यह बात मैंने पहले ही कर डाली थी कि लड़की का विवाह और कन्यादान मैं ही करूंगी, क्योंकि वह बचपन से ही मेरे पास रही थी और हमें भी बेटी का सुख मिल गया था। हमें भी कभी कमी महसूस ही नहीं हुई कि हमारी बेटी नहीं है। इसी बीच गुरुजी की कृपा से फरवरी 2024 में गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र अपनी कुड़ी दी ब्याह दी तैयारी कर ले, शुक्राना कर। जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैं इतनी हैरान और खुश हुई कि गुरुजी हमारी हर बात का कितना ध्यान रखते हैं। मैंने उसी समय मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और अपने अंकल जी और बच्चों को दिखाया कि गुरुजी कैसी कृपा कर रहे हैं। मेरी छोटे बेटे को भी कुछ दिनों के बाद इसी तरह का मैसेज आया, जो कि बहन की शादी से रिलेटेड था। वो भी बहुत खुश हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से आज मैं सत्संग में चौथा सत्संग, जो कि नवरात्र का चौथा सत्संग है, संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग मेरा तीसरे सत्संग से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी बेटी का विवाह 14 जुलाई 2024 को होना निश्चित हुआ। फरवरी में मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़ी दे ब्याह दी तैयारी कर ले, और 14 जुलाई 2024 उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। कुछ ही गुरु जी की कृपा से सब सही हो रहा था, मगर टेंशन भी थी कि सब इतनी जल्दी कैसे होगा। गुरु जी के मैसेज लगातार आते रहे, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ, मैं सब कुछ आप विच बैठे बैठे कर देना है, तू बस देखी जा ते शुक्राना कर, कल्याण कीता। संगत जी, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सारी तैयारी होगी, और गुरु जी पर विश्वास रखकर हमने तैयारी शुरू कर दी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम यहाँ जहाँ भी होगा, ये पठानकोट में शॉपिंग के लिए गए
उसी उसी शॉप पर गुरुजी विद्यमान थे। उनका स्वरूप सामने लगा मिला। जहाँ हमने कपड़े लिए, खाना खाया, कोई भी शॉपिंग की, हमें हर जगह गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहा। इस तरह हमने धीरे धीरे विवाह की सारी तैयारी कर ली। जब 13 जुलाई आई, उस दिन हमारे घर शादी की धूम, प्रीति भोज था। पर मुझे तो टेंशन ही बहुत थी। गुरुजी लगातार मैसेज भेज रहे थे, मैं तेरे नाल हाँ, तैनू चिंता दी कोई लोड़ नहीं, सब अपने आप हो जाना है, तैनू पता भी नहीं लगना। और सच में संगत जी, 14 जुलाई को कब हल्दी की रस्म हुई, कब बाकी के कार्यक्रम हुए, और कब बारात आई, लगन हुए, कब बेटी विदा हुई, गुरुजी की कृपा से पता नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 5वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना नवरात्रे में 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इस सत्संग में मैं यह बताने वाली हूँ कि कब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग लाइव अटेंड किया। जब गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो उससे कुछ दिन पहले ही मुझे फेसबुक में इनविटेशन कार्ड शो हुआ, जिसमें 7 जुलाई 2024 गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए संगत को इनवाइट किया गया था। संगत जी को इनवाइट किया गया था। मैं चुवाड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, तो मुझे पठानकोट नज़दीक रहता है। जब मैंने इनविटेशन पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे लगा कि पठानकोट तो मैं जा ही सकती हूँ। उस दिन वैसे भी संडे था और मेरे अंकल जी को भी छुट्टी रहती है। इससे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं उनके सत्संग अकेले ही सुनती थी। तब बच्चे या अंकल जी घर पर नहीं होते थे। जब बच्चे अंकल जी घर पर नहीं होते थे तो उनके सामने बहुत कम सत्संग सुनती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अंकल जी या बच्चे मुझे रोकें या कुछ गुरुजी के बारे में बोलें। पर जैसा कि कई बार गुरुजी का मैसेज आता था, तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे पति को भी मैं अपने साथ जोड़ लूँगा, वो अपने आप आएगा। सच में मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंकल कब गुरुजी से जुड़ गए। मेरे अंकल जी के एक दोस्त भी गुरुजी से जुड़े हैं। जब उन्होंने मेरे अंकल जी को गुरुजी के बारे में बताया तो वह भी धीरे धीरे जुड़ने लगे, और वही इनविटेशन कार्ड उन्हें भी मिला। और उन्होंने मुझे पूछा कि जाना है, तो मैंने भी कहा गुरुजी का जन्मदिन है, जाना है। इस तरह हम गुरुजी के जन्मदिन मनाने के लिए पठानकोट सुविधा फार्म पहुँचे, और वहाँ का नज़ारा देखकर मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी। सबसे पहले जोड़ा घर में हमारे जोड़े लिए गए। उसके बाद हमें बड़े प्यार से गुरुजी के दरबार में बिठाया गया। जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद, बिस्कुट, मट्ठी प्रसाद मिला, आटे, और मैं इतनी खुश थी कि मुझे गुरुजी के बड़े से स्वरूप के सामने सबसे पीछे बैठने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी मुझे ही देख रहे हों। इसके बाद सत्संग हुआ और लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद के बाद जैसे ही हम दोनों सुविधा फार्म के बाहर निकले तो 8 PM बज चुके थे, और प्यारी संगत, एक अंकल और आंटी जी अपने बच्चे के साथ गाड़ी में निकले और उन्होंने हमें मेन बाजार तक लिफ्ट दे दी। फिर उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, आप कब से जुड़े हैं। तो मैंने कहा हम तो पहली बार ही सत्संग अटेंड करने आए, इसलिए हमें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है।
फिर उन्होंने आपकी आंटी जी से कहा फिर उन्होंने अपनी आंटी जी से कहा कि जय गुरु जी, देखा गुरु जी कैसे अपनी संगत को जोड़ रहे हैं। फिर थोड़ा सा उन्होंने अपनी गुरुजी से जर्नी के बारे में बताया और फ़ोन नंबर दिया ताकि आगे भी सत्संग के बारे में बता सके कि कब कहाँ कहाँ सत्संग होना है। हमें उन्होंने हमारे स्थान पर थोड़ा और जय गुरुजी फिर उन्होंने हमें हमारे स्थान पर छोड़ा और जय गुरुजी करके चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छठा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नवरात्रों का छठा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले 3-4 महीने से मुझे करियर से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे कि तेरे अंदर एक भयानक बीमारी पनप रही है, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा था। मुझे काफ़ी सालों से सिर में दर्द रहता था और मैं ज़्यादा टेंशन ना लेकर कभी पेन किलर, डिस्प्रिन वगैरह खा लेती थी। पर जब लगातार मुझे गुरुजी के बीमारी से रिलेटेड मैसेज आने लगे तो मुझे भी महसूस हुआ कि मुझे अपना चेकअप करवाना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद मुझे फिर से सिर में दर्द हुआ तो मैं लोकल डॉक्टर को चेक कराने के लिए गई। डॉक्टर ने मुझे MRI कराने के लिए एडवाइस दी। 2 दिन बाद मैं अकेली अपने बेटे को लेकर MRI करवाने गई। मुझे MRI कराने में भी डर लग रहा था। उस दिन भी मैं गुरुजी का नाम सारे रास्ते लेती गई, मंत्र जप करती गई। हॉस्पिटल में मुझे अपना टोकन मिल गया और जब मेरा नंबर लगने वाला था तो तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक अंकल आए जो मेरे सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और जब मैंने उनका हाथ देखा तो उस पर ओम बना था, जैसा कि गुरुजी के हाथ के ऊपर है। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी मेरे साथ आए हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे हैं। उसने मुझे MRI वाले रूम में उसके बाद मुझे MRI वाले रूम में ले जाया गया और मैं डरते डरते मन ही मन गुरुजी का मंत्र जप करती रही। मशीन चलती रही और मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मेरा MRI हो गया। जब रिपोर्ट आई तो मैंने डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन में छोटे छोटे क्लॉट्स आए हैं, न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मुझे थोड़ी सी ब्रेन की वजह से टेंशन भी हुई कि शायद गुरुजी मुझे इसी बात का संकेत दे रहे हों। साथ साथ गुरुजी के मैसेज यह भी आ रहे थे कि मैं तेरी इसी बात के संकेत दे रहे थे। साथ साथ गुरुजी के मैसेज भी यह आ रहे थे कि मैं तेरी बीमारी थोड़ी बीच में ही काट देती, थोड़ा सा इन्फेक्शन ही हुआ है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ब्लड थिक होने के कारण ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। ब्लड पतला करने की मेडिसिन शुरू करनी होगी। तभी मुझे फेसबुक में मैसेज आया कि कुड़िए तेरा खून गाढ़ा है, पतला करने के लिए उपाय भी बताया। गुरुजी हम सभी का ध्यान रखते हैं। इसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट 40 अमृतसर शुरू किया। उन्होंने मुझे माइग्रेन भी बताई और ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने 2-2.5 महीने तक मेडिसिन खाई पर जरा भी फर्क ना महसूस हुआ। गुरुजी ने शायद मुझे अपने जलंधर मंदिर में बुलाना था, जिस कारण मुझे किसी ने जलंधर में अरमान हॉस्पिटल के बारे में बताया। मैं और मेरे अंकल जलंधर अरमान हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने मेरा फिर से CT स्कैन करवाया और ECO भी करवाई, पता नहीं ECO, अच्छा मेडिसिन डिफरेंट थी। डॉक्टर ने मेरा फिर से CT स्कैन करवाया और ECO भी करवाई। मेरे सारे टेस्ट सही आए। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जो कि अमृतसर वाली मेडिसिन से डिफरेंट थी और 1 महीने बाद फिर से आने को कहा। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद हमने गुरुजी के आश्रम का पता किया और दर्शन के लिए चले गए। लेकिन वहाँ मंदिर के खुलने में 2 घंटे का समय था। मंदिर बंद था।
बहुत से लोग बाहर से ही माथा टेक कर जा रहे थे। हमने भी बाहर से ही माथा टेका और गुरुजी की ब्लेसिंग ली। मुझे और मेरे अंकल जी को गुलाबों की खुशबू महसूस हुई और हमें एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। हमने माथा टेका और खुशी खुशी वापस निकल आए। आशा है अब मैं जब 1 महीने बाद जलंधर जाऊंगी तो गुरुजी मुझे अपने दर्शन मंदिर में जरूर देंगे, खुले मंदिर में दर्शन जरूर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं नवरात्रों में अपना 7वां सत्संग सप्तमी के दिन शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का दूसरा सत्संग मैंने पठानकोट में ही इंदिरा कॉलोनी में किसी संगत के घर पर अटेंड किया, जिसका निमंत्रण भी मुझे फ़ोन पर ही शो हुआ था। मैं और मेरे अंकल दोनों ही सत्संग अटेंड करने के लिए गए। सत्संग में जाते ही मेरा तो रोम रोम खिल उठता है। गुरुजी प्यारी प्यारी संगत के दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी के और प्यारी प्यारी संगत के दर्शन हो जाते हैं, बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो अलग ही दुनिया में आ गए हों। कोई किसी की को नहीं देखता, हर किसी का ध्यान गुरुजी के चरणों में लगा होता है। हर कोई गुरुजी के स्वरूप को निहारता दिखाई देता है। गुरुजी के सत्संग में बस गुरुजी का सिमरन करने का ही मन करता है। वहाँ हमें गुरुजी की आरती खुद करने का भी पुण्य प्राप्त हुआ और चाय प्रसाद भी मिला। आते आते गुरुजी ने मुझे प्लांट की ब्लेसिंग भी दी, जिसे मैंने अपने घर में गमले में लगाया है। रोज उसे पानी देते हुए गुरुजी के दर्शन करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो ये था आंटी जी का सत्संग पठानकोट से। और संगत जी, जब भी आप अपने शुक्राना सत्संग शेयर करें तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर जो भी सत्संग आते हैं आप उन सभी को कंटिन्यू जरूर सुनें, क्योंकि अब आप इस परिवार का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी तुरंत ही शुरू कर देती हूँ। वापस से जाकर सत्संग शेयर हुआ है या नहीं हुआ ये जानकारी देना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर आप मुझसे 4 दिन बाद पूछते हैं तो सत्संग सारे इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि वापस से उनका लिंक शेयर करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जितने भी सत्संग शेयर होते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस सत्संग होते हैं और जब आप सुनते हैं तो गुरु जी की पूरी पूरी कृपा आपको मिलती है। तो संगत जी, कभी भी आप सत्संग को इग्नोर ना करें और पूरा सत्संग सुने और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और भेज रखा है एक आंटी ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और पूरी ब्लेसिंग लीजिएगा संगत जी। और जो मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ ये भी रिटर्न में है, तो क्षमा करना गुरु जी, संगत जी क्षमा करना कुछ गलती हो जाए तो, क्योंकि ये रिटर्न में है तो सबकी लैंग्वेज थोड़ी सी अपनी बनाने में चेंज होती है और इसलिए समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। लेकिन चलिए, जैसी गुरु जी की इच्छा इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ गुरु जी के हुक्म से। तो आंटी लिखते हैं, जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, आज थर्सडे को मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने को बोला है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर होगा तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सही हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब मिली, बस इतना पता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया गुरुजी ने मुझे राह दिखाया। आज भी बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ, पर गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना कर। मेरी मम्मी को लाइफ दी, मुझे लाइफ ब्लेस की। खाने में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। हर पल जो सांस आए उस हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ क्या चल रहा है वो तो अभी मैं नहीं बता सकती, पर आंटी जी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना, जो सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और जैसे हर समय मुझे गुरुजी की प्रेजेंट फील होती है, सभी संगत को भी गुरुजी के दर्शन हों और उन सब की लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग मिले और आपको भी आंटी जी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये छोटा सा सत्संग आंटी जी ने भी शेयर किया है और गुरु जी को सब पता है कि कौन किस प्रॉब्लम में है, लेकिन टाइमिंग हमेशा गुरु जी की होती है। तो बस विश्वास बना के रखिए, गुरु जी सब जल्द से जल्दी ठीक कर देंगे। और ये जब सत्संग आपके पास पहुंचते हैं तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपके पास गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच रही है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा गुरु जी आपका कल्याण जरूर करेंगे। विश्वास बना के रखिएगा, निराश मत होइएगा और फील कीजिएगा कि गुरु जी हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। और गुरु जी को खाने में क्या पसंद है वो गुरु जी खुद ही बता देते हैं। तो उनको अच्छे से भोग लगाइएगा। और गुरु जी के जल प्रसाद में होती है बहुत शक्ति, मंत्र जप करके जल प्रसाद भी लेते रहिएगा, गुरु जी करेंगे कल्याण। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और मंत्र जप जरूर लिखिएगा। लिखने में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होता है। जब आप लिखते हैं तो मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और डायरेक्ट गुरु जी के चरणों में पहुंच जाता है। तो आपकी अरदास भी गुरु जी के चरणों में जरूर पहुंचेगी। पूरे परिवार के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण क्षेत्र के जितने भी सदस्य हैं सब के लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी खूब खुश रहें, गुरु जी सबका साथ दें, सबके अंग संग रहें, सबकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।